आज मुझे इस सदन को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा अब ई विधान एप्लीकेशन से भारत सरकार के संसदीय कार्यालय मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन एप्लीकेशन मिशन के तहत राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर माइग्रेट होने जा रहा है। अब मैं सदन के नेता श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी तथा नेता प्रतिपक्ष जी से श्री जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करता हूं कि वो परियोजना के शुभ आरंभ हेतु मंच पर पधारने की कृपा करें। मुझे यह भी सूचित करना है कि प्रश्नकाल का समय इस कार्यक्रम के समापन के उपरांत आरंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री। कोई गल नहीं, तो ठीक है। इकट्ठे हो जाते आगे फोटो सेशन है। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान जी एवं मंत्रिपरिषद के सभी सम्मान्य सदस्यगण, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार जी, सदन में मौजूद सभी सम्मान्य विधायकगण, आज हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि हम आज ई विधान सभा से राष्ट्रीय ई विधान की ओर माइग्रेट हो रहे हैं। ई विधान प्रणाली को हमने पूर्णतः बंद कर दिया है तथा आज धर्मशाला स्थित तपोवन विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा का हम शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आज इसका शुभ आरंभ करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं, जिसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी के द्वारा 4 अगस्त 2014 को ई विधान प्रणाली का शुभ आरंभ किया गया। उस समय के अध्यक्ष माननीय श्री बृज बिहारी लाल बुटेल भी उस समारोह में उपस्थित थे, जिसके लिए भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से शिमला विधानसभा के लिए 8.12 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई थी तथा हिमाचल प्रदेश विधानसभा देश की सर्वप्रथम ई विधान प्रणाली लागू करने वाली पहली विधानसभा बनी थी, जिसके लिए हमारी देश में तथा विदेश में सराहना की गई। ई विधान प्रणाली उच्च तकनीक युक्त कागज़ रहित प्रणाली है, जिससे कार्य में दक्षता और पारदर्शिता आई है। वहीं समय की बहुत बचत हुई है। ई विधान एक पर्यावरण मित्र प्रणाली है, जिसके लागू होने से जहां हज़ारों पेड़ों का कटान रुक गया, वहीं कागज़ के बोझ से भी निजात मिली है। ई विधान प्रणाली लागू होने से अध्यक्ष विधानसभा, मंत्री, विधायकों, सचिवों, विभाग प्रमुखों और नोडल अधिकारियों के लिए डैशबोर्ड की सुविधा मिली है। वहीं सदस्यों द्वारा प्रश्नों, अन्य सूचनाओं को ऑनलाइन भेजना, प्रश्नों व नोटिस को ऑनलाइन संचालित करना, ऑनलाइन कागजात सभापटल पर रखना, QR कोड आधारित प्रवेश पत्र का ऑनलाइन पुलिस द्वारा सत्यापन किया जाना संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्यों के लिए माई पेज ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन, ई समिति प्रणाली जैसी सुविधा मिलने से आम जनता तथा अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसकी सहायता से माननीय सदस्य लोगों की समस्याओं के समाधान हेतु सीधे जिला व मंडल स्तरीय अधिकारियों से संवाद कर सकते हैं
तथा कार्य में क्या प्रगति हुई उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन का शुभारंभ वर्ष 2016 में पालमपुर विधान सभा क्षेत्र से हुआ था। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा समय की मांग है तथा माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना डिजिटल इंडिया के अंतर्गत वन नेशन वन एप्लीकेशन नेवा उद्देश्य वाला यह नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पेपरलेस विधानसभा का प्रोजेक्ट है। वर्ष 2023 में तपोवन परिसर के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से नेवा हेतु 8.13 करोड़ स्वीकृत हुए। नेवा एप्लीकेशन के लागू होने से हमारी विधानसभा भी अन्य विधानसभाओं की तरह एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गई है। नेवा के माध्यम से भी विधानसभा ऑनलाइन जुड़ने के साथ जनता के मुद्दों का सरल एवं इमीडिएट आदान प्रदान कर सकेंगे। नेवा जनप्रतिनिधियों को जनता के साथ एक डिजिटल ब्रिज के रूप में जोड़ने का कार्य करेगी। इस परियोजना के जहां कार्य में पारदर्शिता तथा गति आएगी, वहां मान्य सदस्यों को आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, समय की बचत होगी, साथ साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। विधानसभा का कार्य ऑनलाइन डिजिटल होने की वजह से प्रतिवर्ष लगभग 10 से 15 टन कागज़ की बचत होती है। नेवा की विशेषता यह रहेगी कि नेवा के माध्यम से प्रस्तुत कागजात नेवा पोर्टल वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। हम सभी लोग ई विधान प्रणाली से अवगत हैं तथा लेकिन ई विधान एप्लीकेशन के साथ जुड़ने से आरंभ में मान्य सदस्यों तथा विभागों को छुटपुट दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन हम उसका संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार से मिलकर उसका समाधान करने हेतु प्रयासरत है। मैं सभी सदस्यों, मान्य विभागीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा रखता हूं कि वह नेवा को कामयाब बनाने में अपना अभूतपूर्व सहयोग दें। हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय, सुखद तथा सुशासन वाला प्रदेश है। विकास के हर क्षेत्र में अव्वल रहने के लिए यह प्रदेश कटिबद्ध है। अभी हाल ही में 11 दिसंबर को डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने 2 वर्षों का कार्यकाल पूर्ण किया है। मैं इस अवसर पर सदन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमने संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को शिमला परिसर में नेवा के 10 वर्ष पुराने जो हमारे सिस्टम है उसको अपग्रेड करने व बदलने हेतु 4 करोड़ उपलब्ध कराने के लिए DPR प्रेषित की है, जो विचाराधीन है। जो शिमला में हमारा टोटल ई मॉडल है। If we have to migrate to the NEVA, then we require additional 4 crore funds also. मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी सदस्यों के सहयोग से हम मिलकर इस विधानसभा के माध्यम से प्रदेश की 80 लाख जनता की खुशहाली के सपने को पूरा करेंगे। आइए हम सब इसके प्रति कटिबद्ध हों। नेवा से लोकसभा भी, राज्यसभा भी और देश भर की विधानसभाओं में क्या क्या कार्रवाई हुई है वो इस ऐप के माध्यम से हम सब जो है घर बैठे जान सकते हैं। तो मैं अब आग्रह करूंगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से कि वो भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। नेवा खड़े से बोल सकते हैं? ना खड़े होकर बोलो। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, माननीय विधानसभा के अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार जी और यहाँ उपस्थित सभी मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्यगण, माननीय विधायकगण, मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत इसी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के माध्यम से हुई थी। जब ये विधान की यहाँ से एक शुरुआत के साथ एक इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ने की बात हुई थी। और मुझे अच्छी तरह से ये भी याद है कि उस वक्त
इस सारे विषय को लेकर के पूरे देश भर में ये चर्चा का विषय भी बना था और बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल हिमाचल प्रदेश में आकर के ई विधान में किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं उस सारी चीज़ को देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए भी यहाँ पर आए थे। और उस वक्त हमारे स्पीकर जो है वो माननीय बुटेल साहब थे और स्वाभाविक रूप से वो दौर हमको याद आता है जब हम हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है कि अधिकांश बहुत सारे सदस्य यहाँ पर जो उपस्थित हैं, जब विधानसभा का सत्र होता था, सत्र के लिए जब यहाँ पर आते थे, अपने अपने जो प्रश्न लगे होते थे हमारे, उन प्रश्नों की प्रति, उसके उत्तर की प्रति हासिल करने के लिए होड़ में होते थे। कुछ यहाँ टेबल पर जो रखे होते थे यहाँ से भी लेते थे, लेकिन टेबल पर कई बार वो प्रश्न के उत्तर जो है वो दूसरा व्यक्ति ले जाता था, वो प्रति उनको प्राप्त ही नहीं हो पाती जिनका प्रश्न है। तो एक बहुत बड़ा कठिनाई का वो दौर होता था। और मैं उस दौर को भी याद करता हूं जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का सत्र चलता था तो गाड़ियों में भर करके बड़े बड़े बंडल जो है वो प्रश्नों के उत्तर के और उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही के यहाँ पर लाए जाते थे। और स्वाभाविक रूप से जैसे माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा कि पर्यावरण को भी नुकसान होता था, क्योंकि आखिरकार पेपर आता था, पेपर जो लकड़ी का जंगल करते थे उससे जंगल को, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता था। और उसके साथ साथ में एक बहुत सारा, बल्कि जो सारा एक कागजों का दस्ता जो हमारे सामने होता था। और आज हमारे लिए एक बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जहां नेवा की शुरुआत जो है वो, जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन की शुरुआत पूरे देश भर के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और उनकी विशेष तौर से इस बात को लेकर के टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देना और विशेष तौर से डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, उनने इस प्रकार से पूरे देश भर में इसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार के माध्यम से जो प्रयत्न किए हैं वो निश्चित रूप से वो सराहनीय है। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ। और आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे ये तपोवन की ये विधानसभा, ये ई विधान से अब नेवा में जो है वो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में जो है वो प्रवेश कर रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस तरह से जो इनिशिएटिव लिया था हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर, जब 2020 में ये बात आई कि क्या ये संभव है कि बजट जो है वो बिना बुक के, यानी कि उसके बिना जो है प्रस्तुत किया जाए, तो मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 6 मार्च 2020 को जब बजट प्रस्तुत किया तो डिजिटल जो है वो लैपटॉप से पढ़ करके हमने किया, वो किताब पढ़ करके नहीं किया था। ये एक अच्छी शुरुआत वो भी हुई थी और आज मुझे इस बात की खुशी है कि उस दिशा में आगे चीज़ें बढ़ी हैं। और निश्चित रूप से इस बात को हमको मान के चलना चाहिए, जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी के युग में आज प्रवेश करके आगे बढ़ रहे हैं और हम सब लोगों को जो है टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना ये बहुत आवश्यक है। आज हम कहीं से भी अपना विधानसभा का प्रश्न जो है वो ई विधान का जो हमारा जो प्रोसेस चल रहा था, जो काम चल रहा था, उसके माध्यम से हम अपलोड करते थे। कोई भी नोटिस देना होता था, अगर हम यहाँ शिमला में उपस्थित नहीं हो पाते, अपने घर से, अपने गांव से, अपने विधानसभा क्षेत्र से अपने जो है वो उन नोटिस को हम विधानसभा में दे सकते हैं। और इसी तरह से सारी चीज़ों का जो जवाब हमको उस तरह से उपलब्ध होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये नेवा का ये इनिशिएटिव आगे बढ़ कर के इस तरह से पूरे देश करके अब किसी भी विधानसभा का, लोकसभा का जो है हम पूरा का पूरा जो है वो उसके माध्यम से पूरा कनेक्ट होंगे और उसके माध्यम से हम सारी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ कर के काम करेंगे। मुझे इस बात के लिए खुशी है कि केंद्रीय संसदीय एवं कार्य मंत्री
जी ने इसके लिए हमारी तपोवन की इस नेवा की शुरुआत करने के लिए 8 करोड़ 13 लाख रुपए जो अमाउंट दिया है उसके लिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी जो हमारा शिमला की जो विधानसभा उसमें भी नेवा के लिए उनकी ओर से जो राशि जो आई हम सब लोग मिलकर के करेंगे, उसमें बात करेंगे कि वहाँ पर भी वो किया जाए। और एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी को बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव जिसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई थी, आज वो पूरे देश भर ने उसको आगे बढ़ कर के एक अलग स्वरूप में जो है उसको लागू किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो भी जो है नेवा पर अपना संबोधन दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी, पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी, डिप्टी स्पीकर विनय कुमार जी, डिप्टी चीफ व्हिप केवल सिंह पठानिया जी, आज का दिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा के इतिहास का एक गौरवमयी एवं महत्वपूर्ण दिन है। आज हम ई विधान प्रणाली छोड़कर राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने जा रहे हैं। ई विधान प्रणाली से हम सभी पिछले 10 वर्षों से वाकिफ़ थे तथा हम ई विधान प्रणाली अपनाने वाले देश में प्रथम थे। हमारी ई विधान प्रणाली की प्रशंसा देश तथा विदेश में हुई थी। हमने यह प्रणाली डॉक्टर परमार की जयंती 4 अगस्त 2014 को अपनाई थी। डिजिटल इंडिया का सपना 1985 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देखा था। वह स्वयं टेक्नोलॉजी को जानते थे तथा इसका इस्तेमाल करते थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले वे पायलट थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त टेक्नोलॉजी की परिकल्पना की थी। आज जहां पूरा विश्व टेक्नोलॉजी के सहारे अद्भुत विकास कर रहा है, वही हमारे देश व प्रदेश भी पीछे नहीं है। मैं हिमाचल प्रदेश को टेक्नोलॉजी के मामले में अग्रणीय राज्य मानता हूं। चूँकि हमने ई विधान प्रणाली सबसे पहले अपनाई तथा अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण किया। मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विधानसभा अध्यक्ष का धन्यवादी हूं, जिन्होंने इस तकनीक को लाने की पहल की थी। उस समय हमारे मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी थे और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ब्रिज बिहारी लाल पटेल जी थे तथा इसे कामयाब बनाया, जिसका श्रेय आज सभी माननीय सदस्यों को व प्रदेश के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी जाता है, जिन्होंने इसमें दिलचस्पी लेकर कामयाब बनाया। ई विधान प्रणाली से हम प्रदेश स्तर पर थे, लेकिन आज राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाकर हम राष्ट्र स्तर पर चले गए हैं। आज हमारी विधानसभा की कार्यप्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जा सकेगी। अब प्रदेश का कोई भी नागरिक हमारी विधानसभा की कार्रवाई ऑनलाइन कहीं भी देख सकता है। विधानसभा द्वारा पारित किए गए बिलों, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण तथा विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट को राष्ट्रीय स्तर पर देख भी सकते हैं तथा उसका अध्ययन एवं मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ई विधान प्रणाली या राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन से हमें क्या फ़ायदे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी माननीय अध्यक्ष महोदय अपने भाषण में विस्तृत रूप से कर चुके हैं। शायद उसे दोबारा रिपीट करना उचित नहीं होगा। अभी हाल ही में 1 सप्ताह पहले हमारी सरकार ने अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया तथा इन 2 वर्ष के कार्यकाल में हमने योजनाबद्ध तरीके से विकासात्मक कार्य करने की भरपूर कोशिश की है। हमने गरीबों के उत्थान तथा प्रदेश को नशा मुक्ति दिलाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। हमारी सरकार ने प्रदेश के लोगों के साथ गारंटियों के साथ किए गए वादों को पूरा करने की भी कोशिश की है, जिसमें से 80% वादे हम पूरे कर चुके हैं। अभी 3 वर्षों का समय बाकी है।
शेष गारंटियां 100% इन वर्षों में पूरा कर दिखाएंगे तथा आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सिर्फ गारंटियां ही नहीं, हम अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ते नजर आएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री को डिजिटल इंडिया की परिकल्पना वन नेशन वन एप्लीकेशन की सराहना करता हूं। इसके लागू होने से पूरा राष्ट्र एवं एक पटल पर होगा तथा हम एक दूसरे राज्यों की कार्यप्रणाली, कार्यकुशलता तथा निर्णय क्षमता को जान पाएंगे। जैसे कि माननीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा है कि हमने ई विधान प्रणाली का शुभारंभ शिमला में किया था, अब राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का शुभारंभ तपोवन विधानसभा धर्मशाला से करने जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का यह प्रोजेक्ट अभी केवल तपोवन विधानसभा के लिए स्वीकृत हुआ है तथा विधानसभा सचिवालय ने शिमला विधानसभा के लिए भी DPR तैयार कर भारतीय संसदीय कार्य मंत्रालय को भेजी है तथा यह विचाराधीन है। मैं स्वयं भी संसदीय कार्य मंत्री महोदय से मिलकर उनसे इनकी स्वीकृति की गुजारिश करूंगा ताकि शिमला में भी यह सुविधा मिल सके, जहां पर हम बजट तथा मानसून सत्र आयोजित करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे हमने ई विधान प्रणाली को अपनाया वैसे ही नेवा को भी अपनाएंगे तथा इसकी कामयाबी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैं आधिकारिक रूप से नेवा के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने पहला ई बजट प्रस्तुत किया, उसके लिए आप भी धन्यवादी हैं। और माननीय अपने अध्यक्ष महोदय विधानसभा के कुलदीप पठानिया जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने 2 साल में कई प्रकार से कई नीतिगत परिवर्तन लाकर विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया है। और मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से आप कार्रवाई चलाते हैं, नियमों का अनुपालन करवाते हैं, चाहे सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, इस प्रकार की कार्रवाई बहुत कम राज्यों के विधानसभा में देखने को मिलती है। इसके लिए भी माननीय अध्यक्ष माननीय कुलदीप पठानिया जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इस अवसर पर मैं सभी सभा के माननीय सम्मानित विधायकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप भी समय समय पर ई विधान प्रणाली से पूरी तरह आपने अपनाया। अब हम नेवा को अपना रहे हैं और आने वाले समय में आप कहीं भी किसी राज्य में होंगे अपनी कार्रवाई को ऑनलाइन देख सकेंगे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।